हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर रीता तोमर। आज आपको जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है प्रोज का, टॉम सॉयर, ठीक है, और प्रोज में ये है, इसको मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं इसका जो एक एक्सरसाइज वर्क है जो पैसेज से रिलेटेड है कि पैसेज को पढ़ के आंसर देने होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, उसको कैसे सोल्व किया जाता है वो आपको सिखाऊंगी। ये आपको इस तरह से एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, कोई पैसेज ऐसे दे देंगे लेसन में से उठा के, और फिर उसके नीचे आपको एक नोटिस देंगे। ये नोट आपको दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और जो क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं उनके आंसर दो। जिस तरह से ये पैसेज कि लेसन का कुछ पार्ट आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको समझना होगा। अगर आपने लेसन की हिंदी को ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। फिर क्या होंगे, आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे नीचे। यहाँ पर मैंने आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं, लेकिन एग्जाम में आंसर नहीं, केवल क्वेश्चन होंगे। आंसर आपको खुद लिखने होंगे, ये आंसर आपको नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वेश्चन, वो भी विदाउट हिंदी दिए जाएंगे। आपको पैसेज को पढ़ना होगा अच्छी तरह से और फिर उन आंसर को करना होगा। जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स को करना होगा। तो ये कैसे करें, ये आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए बच्चों, जो आपका यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ये है द ओल्ड लेडी से लेके स्ट्रिक्ट टॉम हार्ड तक है। तो ये आपका यानी कि यहाँ से होना चाहिए, द ओल्ड लेडी, यहाँ से लेके और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए। तो इसकी हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए क्या दे रखा है इस पैसेज में, इसमें क्या बात दी गई है, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, इसकी हिंदी मैंने आपको पढ़ाई है पूरे चैप्टर की। अगर आपने उसको, मेरी वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो मुझे बताए, मैं अपनी सारी ही वीडियोज़ में जो जिसमें मैंने चैप्टर को पढ़ाया है आपको सेंड कर दूँगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है उसने अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मुझे बता दे, मैं आपको वीडियोज़ के लिंक सेंड कर दूँगी। अब देखते हैं, जहाँ से हमारे पेपर में लेसन को उठा के दिया वहाँ से क्या क्या दिया गया है उसको हिंदी में समझते, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो बूढ़ी औरत थी, ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, तो स्टूड खड़ी हो गई, देयर वहीं पर, थॉटफुली विचारों में डूबी हुई या विचार मग्न, मतलब सोचती हुई वहीं खड़ी हो गई वो बूढ़ी औरत। सडनली, अचानक से क्या होता है, सी हर्ड, उन्हें सुनाई देता है या वे सुनती है, अ साउंड, एक आवाज़, बिहाइंड हर, अपने पीछे। अचानक से वे अपने पीछे एक आवाज़ सुनती है। सी टर्न राउंड क्विकली, सी वह टर्न घूमती है, राउंड पीछे को या गोल है ना, या एकदम मुड़ती है। क्विकली जल्दी से, वे जल्दी से एकदम पीछे मुड़ती है या घूम जाती है। देयर वो टॉम, वहाँ टॉम था, वहाँ टॉम था। नियर पास द कबर्ड डोर, कबर्ड होता है अलमारी, ठीक है, डोर दरवाजे, अलमारी के दरवाजे के पास, वहाँ अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। आगे देखिए, देयर वो जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, देयर वॉज, वहाँ था, जैम यानी कि जैम, ऑल अराउंड, चारों ओर, हिज माउथ, उसके मुंह के। देखिए बच्चों, ज़रूरी नहीं होता कि देयर का मीनिंग हमेशा वहाँ हो, कभी कभी स्थान को शो करने के लिए भी देयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर स्थान को शो कर रहे, टॉम के होने का स्थान कहाँ था और जैम के होने का स्थान, तो इसका मीनिंग भी नहीं होता किसी, कभी कभी हम स्थान को शो करने के लिए भी देयर का प्रयोग करते हैं। तो उसके मुंह के चारों ओर क्या था, जैम था। तो अभी तक क्या क्या बातें बताई कि जो बूढ़ी औरत थी वो वहीं पर ही खड़ी हो जाती है विचारों में डूबी हुई। अचानक से उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ही वो घूमती है तो क्या देखती है कि जो अलमारी है उसके दरवाजे के पास टॉम खड़ा हुआ है और उसके मुंह पर चारों ओर जैम लगा हुआ है। वॉट हैव यू बीन डूइंग, वोट क्या, हैव यू बीन डूइंग, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही तो आता है, रहे हो, रही हो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। आंटी पोली, आंटी पोली ने आस्क्ड, पूछा, एंग्रीली, गुस्से से, आंटी पोली ने गुस्से से पूछा, गुस्से में आकर पूछा,
टॉम, वैन टॉम डिड नॉट आंसर, वैन जब टॉम ने डिड नॉट आंसर उत्तर नहीं दिया, शी वेंट ऑन, शी वह, वेंट के साथ देखो बच्चों ऑन लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वैसे तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, जिसका मीनिंग जाना होता है या गया होता है, लेकिन जब इसके साथ ऑन लग जाता है वेंट के तो इसका मीनिंग हो जाता है जारी रखना या बात को आगे बढ़ाना। तो जब टॉम कोई उत्तर नहीं देता है वो जारी रखती है या आगे बढ़ती है, क्या कहती है बोलते हुए, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, यू हैव बीन, फिर से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यू हैव बीन स्टीलिंग, तुम चुरा रहे हो, द जैम, जैम को अगेन दोबारा से, तुम दोबारा से जैम को चुरा रहे हो, डोंट टेल मी, मत कहना मुझसे, डोंट मीन्स मत, टेल कहना, मी मुझसे, मुझसे मत कहना या मुझे मत कहना, दैट कि यू हैवंट, हैवंट देखिए यहाँ पर वर्ब यानी कि वो पहले वाले ही आएगी, क्या आएगी स्टिल, कि ये मत कहना कि तुमने नहीं चुराया है। तुमने जब किसी सेंटेंस में एक काम हुआ हो दूसरे में उसके बारे में कह रहे हो, ये मत कहना या हाँ बताओ हुआ है ना, तो जब ऐसे करके कहते हैं तो उसमें हम लास्ट में वर्ब नहीं लगाते, उसका मीनिंग होता है कि पहले सेंटेंस वाली ही वर्ब आएगी। मुझसे ये मत कहना कि तुमने नहीं चुराया है। हैवंट आई टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड, हैवंट, क्या नहीं, यहाँ पर हैवंट जो आया है ये चुका है, चुकी है के सेंस में आया है, क्या नहीं चुकी हूँ, आई टोल्ड मैं बता, यू तुम्हें, 100 टाइम्स सैकड़ों बार, टू कीप अवे का मीनिंग होता है दूर रहना, दूर रहने के लिए, फ्रॉम द कबर्ड अलमारी से, फ्रॉम मीन्स से और दैट मीन्स उस और कबर्ड मीन्स अलमारी, मैं तुम्हें सैकड़ों बार उस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कह चुकी हूँ। वेयर्स माई स्टिक, वेयर्स यानी कि कहाँ है, इज की शॉर्ट फॉर्म है ये, इसमें कहाँ है, जब हम किसी में किसी हेल्पिंग वर्ब को मिला देते तो कोमा लगा के हम उसे लिख लेते, यानी कि इज जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आया है। मेरी छड़ी कहाँ है, आंटी पोली टुक हर स्टिक, आंटी पोली ने ली, टुक मीन्स ली, हर स्टिक अपनी छड़ी को, एंड रेज और उठा ली, रेज्ड मीन्स उठा ली, इट इसे किसको, छड़ी को, हाई ऊंचा, और इस छड़ी को ऊंचा उठा लिया। शी वॉज अबाउट, अबाउट टू, अबाउट का मीनिंग वैसे बारे में होता है, लेकिन जब इसके बाद टू आ जाता है तो वाला या वाली इसका मीनिंग हो जाता है। शी वॉज अबाउट टू, शी वह वॉज थी, अबाउट टू वाली, वह वाली थी, टू स्ट्रिक मारने, टॉम को हार्ड जोर से, वह टॉम को जोर से मारने वाली थी। तो क्या कहानी है यहाँ तक की कि जो आंटी पोली है वो वहीं पर ही खड़ी हो जाती है, विचारों में डूबी हुई, सोचती हुई, अचानक उसे क्या होता है, अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो एकदम से मुड़ती है तो क्या पाती है कि अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा हुआ है और उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ है। तुम यहाँ, अब क्या कह रही है आंटी पोली, उससे गुस्से में पूछ रही है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टॉम उत्तर नहीं देता है तो वे अपनी बात को जारी रखती है और कहती है, तुमने दोबारा से जैम चुराया है, क्या मैंने तुमसे, अब मुझसे ये मत कहना कि मैंने जैम नहीं चुराया है, क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार ये नहीं कह रखा है तुम इस अलमारी से दूर रहा करो। और फिर क्या करती है, वे अपनी छड़ी लेती हुई पूछती है कि मेरी छड़ी कहाँ है, और फिर अपनी छड़ी को लेती है और उसे ऊपर उठाती है, क्या करने के लिए, टॉम को जोर से मारने के लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन है सबसे पहले, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। क्या हिंदी है, राइट मीन्स लिखना, नेम मीन्स नाम, ऑफ लेसन यानी कि पाठ का, फ्रॉम विच जिससे, द अबव पैसेज ऊपर जो दिया गया, पैसेज मीन्स जो पैराग्राफ है या जो तुम्हें पद्यांश गद्यांश दिया है, जो गद्यांश ऊपर दिया है वो जो किस पाठ से है ना, लिया गया है उसका नाम लिखिए, कि उस पाठ का नाम लिखिए जिससे ऊपर दिया गया गद्यांश लिया गया है। ठीक है, तो अब आप नाम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए लिखने का तरीका, ये द नेम ऑफ द लेसन, द, ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे द लिख के यहाँ से शुरू करेंगे, द नेम ऑफ द लेसन। यहाँ तक अगर आप चाहे तो ये पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो यहीं तक लिख के, नेम ऑफ द लेसन तक लिख के फिर इज लगा देंगे और उस लेसन का नाम लिख देंगे। तो इस लेसन का क्या नाम है, टॉम सायर। तो क्या आंसर हो गया, द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर।
आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पैसेज में से। अब ये वाई डिड सी टर्न राउंड क्विकली, वो एकदम पीछे क्यों मुड़ी। देखो मैंने समझाया था कि वो वहीं खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक से वो अपने पीछे एक आवाज़ सुनती है ना, और वो क्या करती है, एकदम से घूम जाती है। तो आवाज़ सुनी तभी तो घूमी। तो इसका आंसर अब आप कैसे लिखेंगे, देखिए पैसेज पे चलते हैं। यहाँ से हमने देखा था सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक से वो अपने पीछे एक आवाज़ सुनती है। आप यहाँ से लिख सकते हैं ना। और फिर क्या करना है, सो सी टर्न राउंड, या ये लिख सकते हैं शुरू में हम इसको लिख लेंगे सी टर्न की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिड है क्वेश्चन में, लेकिन आंसर में डिड नहीं आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो। तो हम ईडी लगाएंगे टर्न में। सी टर्न राउंड क्विकली, वो एकदम से पीछे घूमी। अब क्या हुआ, क्यों घूमी, अब ये बताएंगे। बिकॉज, बिकॉज आपको पता है क्योंकि की इंग्लिश के लिए आता है, अपने पास से लगाएंगे। और फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ में दिखाया वो लाइन लिखेंगे, शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड शी फाइंड हर, उन्हें वो कहाँ मिला, किनको, आंटी पोली को टॉम कहाँ मिला। तो आपने क्या देखा था कि जैसे वो पीछे घूमी तो उसने क्या देखा कि टॉम खड़ा हुआ था अलमारी के दरवाजे के पास। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे सी फाइंड, तो फर्स्ट फॉर्म है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म आती है, और फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। तो यहाँ पर हम फाइंड की बजाय आंसर में क्या लिखेंगे, फाउंड। सी फाउंड, किसको पाया, अब ये लिखना हमें है ना, हमें तो पता है ना किसको पाया था उन्होंने। सी फाउंड टॉम, अब कहाँ पाया था वो लिखेंगे, कहाँ पाया था बताइए, नियर द कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास। अगर आपसे स्पेलिंग नहीं आती है तो आप पैराग्राफ में से देख सकते हैं, पैसेज में से देख सकते हैं, क्या, नियर द कबर्ड डोर, ये आपको पैराग्राफ में से, पैसेज में से मिल जाएगा। पैराग्राफ पोइट्री का होता है और पैसेज आपका प्रोज का होता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, वाई कांट सी हैंडल टॉम ईजीली। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा कि वो टॉम को आसानी से हैंडल क्यों नहीं कर पाती थी। तो आपको बताना है हैंडल क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि टॉम क्या था, बहुत ज़्यादा चतुर था। आपने अगर लेसन को पूरा पढ़ा है तो आप बता देंगे कि उसने कैसे यहाँ पे भी अपने आप को बचा लिया था आंटी पोली की मार से। तो आप पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे सी के बाद असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम इस कांट को यहाँ ले आएंगे, सी कांट हैंडल टॉम ईजीली। इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि। अब हम कारण बताएंगे क्यों, क्योंकि टॉम इज़ वेरी क्लेवर, क्योंकि टॉम क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है। अब इन्होंने पूछा है लास्ट क्वेश्चन में, विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज द एट वंस। देखिए इन्होंने कहा कि ऐसा पैसेज में कौन सा वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है एट वंस। सबसे पहले आपको एट वंस का मीनिंग पता होना चाहिए। एट वंस का मीनिंग होता है तुरंत या अचानक, ठीक है, तुरंत या अचानक। तो ऐसा वर्ड क्या आया है आपके पैसेज में, देखिए तुरंत या अचानक। अचानक क्या हुआ, उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। तो अचानक के एट वंस के कंपेयर में कौन सा वर्ड है, इसका भी मीनिंग यही है और इसका भी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है बिल्कुल एट वंस की तरह, तो वो कौन है, सडनली। आई थिंक आपको पैसेज के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। अब आगे के पैसेज में आपको आंसर के साथ सेंड करूँगी। आप समझ गए हैं कि हमें पैसेज में से कैसे आंसर को छांटना होता है। थैंक यू, टेक केयर।